ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें बचाना चाहिए, क्योंकि ये दिन काफ़ी शुभ होता है। इस दिन में आप बिना पंचांग तिथि देखे आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इसका आपको फल जो है 4 गुना मिलेगा। लेकिन कुछ इसके साथ में कुछ उपाय भी अगर करते हैं तो और भी वो फलदायी होगा। जैसे कि आप तुलसी जी की पूजन जरूर करें उस दिन। दक्षिणावर्ती अगर शंख आपके पास है, नहीं है तो आप उस दिन खरीद के ले आइए। उसमें गंगा जल डाल के आप विष्णु भगवान की आप पूजा कीजिए मंत्रों के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर श्री मंत्र का भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की उस दिन आप पूजा जरूर कीजिए और श्री सूक्त का पाठ आप कीजिए। बहुत ही फलदायी होता है इसका उपाय, ये आप करके देखिए। जिस किसी भी तरीके का घर में आपको अगर परेशानी है, आपके अगर काम में परेशानी है तो ये दूर होगा। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आगे भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए आप इसको करना मत भूलिए। दान में आपको यथाशक्ति आप जो दान कर सकते हैं आप कीजिए। जैसे अनाज का दान कीजिए, कपड़े का दान कीजिए। लेकिन अभी के समय में अगर आप मिट्टी का घड़ा दान करते हैं और मीठा शरबत दान करते हैं तो बहुत ही उत्तम फल आपको इसका मिलेगा और जीवन में आपके सिर्फ मधुरता ही मधुरता आएगी। किसी भी तरीके की कोई भी कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके उस मिट्टी के घड़ा से अगर कोई पानी पीता है जो उसको शीतलता उसकी जीवन में आती है, या मीठा ठंडा शरबत पी के जो उनकी अंदर से आत्मा को जो तृप्ति मिलती है वही तृप्ति आपके जीवन को भी मिलेगी। साथ में जैसे कि मैं आपको जो मंत्र बताई ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र 108 बार आप चैंट जरूर कीजिए उस दिन आप। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग सोना चांदी प्लैटिनम ये सब खरीदना चाहिए, तो यथाशक्ति आप जो खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। साथ में आप पीतल के बर्तन भी आप ला सकते हैं, ये भी शुभ है। और प्रीशियस जो स्टोन होता है, जेम स्टोन, जैसे पुखराज हो गया, नीलम हो गया या फिर पन्ना हो गया, मोती हो गया, इसके साथ में आप क्रिस्टल्स अगर घर में खरीद के लाना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ होगा। इससे आपके ग्रह भी मजबूत होगा और सारे के सारे अगर 9 ग्रह का लेकर आते हैं घर में, अगर 9 ग्रह पूरा आप नहीं लेकर आ पा रहे हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट जो क्रिस्टल्स आते हैं वो आप घर में लेकर आइए। 9 ग्रह की अगर आपके कुंडली में अशांत है किसी भी तरीके से तो 9 ग्रह का पूजन आदि जरूर उस दिन कराइए। 9 ग्रह का हवन जरूर कराइए। साथ में आपको बताना चाहूँगी कि उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट, यानी कि बहुत लोग हैं कि नहीं जो खरीद पाते हैं या जो खरीद पाते हैं उनके लिए भी आप कुछ जो आपके नारायण और लक्ष्मी को जो प्रसन्न करता है उस रूप में घर में कुछ वस्तु लेकर आइए। जैसे आप धनिया लेकर आइए, पीली सरसों लेकर आइए, आप उस दिन कौड़ी आप लेकर आइए, बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख आप उस दिन घर में खरीद के आप जरूर लेकर आइए। श्री यंत्र आप लेकर आइए। सिंधा नमक भी आपको उस दिन लेकर आना ही है। गोमती चक्र जो होता है, गोमती चक्र लेकर आइए। और सबसे उत्तम जो होता है पारद का अगर शिवलिंग घर में लेकर आते हैं तो ले आइए। अगर नहीं ला पा रहे तो पारद की कछुआ मिलती है, आप कछुआ खरीद के ले आइए। ये भी बहुत, यानी पारद आप किसी भी रूप में लेकर आइए जिसका सकारात्मक आपको ऊर्जा आपको प्राप्त हो। अब क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए में आप कोई भी उस दिन आप कोशिश कीजिए कि घर में किसी भी तरीके का कलह ना हो और ना ही कुछ नकारात्मक वस्तु, जैसे कि काला आपको वस्त्र धारण नहीं करना है, काला वस्त्र खरीद के नहीं आपको लाना है, काले वस्तु कुछ खरीद के आपको नहीं लाना है। उस दिन नुकीले और काटने वाली चीज़ें जैसे कि चाकू हो गया, सीजर हो गया, सुई हो गया, इस तरीके से कुछ भी आप उस दिन घर में लेकर मत आइए। और उस दिन घर में काटने से भी आपको बचना है। और आपको एक दिन पहले अगर आप घर की साफ सफाई करना चाहते हैं, जाले निकालना चाहते हैं, कुछ टूटी फूटी आप वस्तुएं निकालना चाहते हो तो एक दिन पहले निकालिए, आप उस दिन मत निकालिए। क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश जिस तरीके से जितना भी हो सकता है आप प्रवेश कराने का सोचिए, निकालने का कुछ भी मत सोचिए। खुश रहिए, मंगल में रहिए।